हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 जो है हमारा BCA का सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें देखो, आपका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 3 आवर्स, और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है दैट इज कंपलसरी, आपको पूरा करना ही होता है। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 3 का मतलब कैसे, जैसे वाला क्वेश्चन तो आपको इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 3 पार्ट है, फिर थर्ड है, इसके 2 पार्ट है। मतलब आपको इन बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पूरे पार्ट करने पड़ेंगे, फिर 3 है उसके पूरे पार्ट करने पड़ेंगे, 4 के पूरे पार्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 5th क्वेश्चन नंबर आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का है। अगर आपने इससे पहले कभी फ्लो चार्ट बनाना नहीं सीखा है, या किस तरीके से आप कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं आपको नहीं पता है, तो पहला क्वेश्चन, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कि आपका सेकंड क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन हो, तो मतलब ये क्वेश्चंस आपके जो है वो वैसे ही आते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन कभी चेंज हो भी जाता है तो हमें उसका फ्लो चार्ट और हमें उसकी एल्गोरिथम लिखने का तरीका आता हो। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन सुनते हैं क्या है, उसके बाद में हम इसको लिखना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि कोई भी एक नंबर है वो आपको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम लिखनी है और एक उसी के रिस्पेक्ट में आपको उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बनाना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम इसको पहले लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ए पार्ट। अब इसको करना कैसे है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एल्गोरिदम बनानी है, तो आप क्या बनाओगे, इसकी एल्गोरिदम। तो हम इसकी एल्गोरिदम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें क्या करने होते हैं, कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं। जैसे आपको कोई भी काम दिया गया है तो आप उसको कितने स्टेप्स में फुलफिल करोगे, कैसे आप उस काम को परफॉर्म करोगे, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, एल्गोरिथम्स में वो सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होता है उसको आप किसी भी प्राइम नंबर को कैसे बताते हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो हम जैसे ही प्राइम नंबर बताते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो उसको बताने का हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे अगर कोई नंबर है, लेट्स सपोज कि जो नंबर है 2 है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हमारा कोई नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ठीक है, एंड सो ऑन। ये नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। ऐसा हम इनको प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं, ये नंबर हमारे प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि या तो ये 1 के टेबल में आते हैं या ये अपनी ही टेबल में आते हैं, बस इसकी वजह से हम इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये जो 2 है ये तो या 1 की टेबल में आता है या अपनी टेबल में आता है। 3 जो है या तो 1 की टेबल में आता है या 3 की टेबल में आता है। 5 जो है 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमें इसके लिए एक छोटी सी चीज सोचनी है कि कैसे हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन है, अगर कोई नंबर अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर प्राइम है। अगर हम ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यानी कि उसके फैक्टर 2 से ज्यादा हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो यही आपको इस एल्गोरिथम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, अब लिखेंगे स्टार्ट, फिर हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज है, हमें इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से कोई ना कोई वैल्यू, तो उसके लिए हमने n ले लिया। फिर स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करा रहे हैं, हम वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करा रहे हैं वैल्यू, जिसकी वैल्यू, जैसे एक और वेरिएबल ले रहे हैं इंट टाइप का, जिसकी वैल्यू हमने ले ली 2। इनिशियलाइज इनपुट मतलब इंटीजर ले लो, इंटीजर जिसकी वैल्यू हम ले रहे हैं div इक्वल्स टू 2।
अब यहाँ पे जो आपने div इक्वल्स टू 2 लिया है इनिशियलाइज करा के वैल्यू, अब इसी के ऊपर हमारा जो है थोड़ा सा काम चलेगा जो हम स्टेप नंबर 4 में करने वाले। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इस जो ये डिविजिबल वैल्यू है 2 हम ये जो ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई, क्योंकि जितने भी नंबर है वो 1 से ना डिविजिबल होते हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन वेस्ट क्यों करें उस नंबर को 1 से डिवाइड करके, तो हम सीधा 2 से स्टार्ट करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक लूप लगाया, वाइल लूप लगाया, वाइल, ठीक है, हम यहाँ पर वाइल लगाकर चेक करें, वाइल डिव जो है दैट इज, डिव जो है वो ग्रेटर लेस देन है एन से, जो हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अगर जो हमारा डिव है दैट इज लेस देन इक्वल, लेस देन इज फ्रॉम 2, जो भी हमने नंबर लिया है इनपुट में एन, तो हम क्या करेंगे, डू, इसके बाद में हम अपना काम कराएंगे, ठीक है। इफ, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी, इफ जो हमारा नंबर है एन इज मॉडुलो डिव इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, यहां से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। उसके बाद में एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, अगर ये चीज नहीं हो पाती है, नंबर हमें नॉट प्राइम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, डिव इक्वल्स टू डिव प्लस 1, ऐसा किया। और स्टेप नंबर 5 में हम करेंगे कि हमारा जो ये नंबर है प्रिंट कर दो प्राइम, और स्टेप नंबर 6 यहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा ना, ये इफ में ना बार बार इसको चेक करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिव इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो नंबर इज नॉट प्राइम। अगर एल्स में जाता है तो ये क्या करेगा, डिव को प्लस 1 करेगा, और फिर इसी लूप को हम दोबारा से चलाएंगे, ठीक है। डिव प्लस 1 करके फिर हम मतलब इसी लूप को चला रहे हैं, तो ये अपने आप ही चलते रहेगा। तो अब मैं इसके आगे इसको आपको समझाती हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ताकि हमें ये थोड़ा सा और भी ज्यादा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया, नंबर इज 11, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए लेते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो प्राइम नंबर सबसे पहले हमने लिया दैट इज 11, तो हमें पता है इसका नंबर जो है ये 11 है, ये प्राइम नंबर है, तो ये कैसे चलना चाहिए। सबसे पहले हमारा नंबर हुआ, जो n की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पर 11 हो गई, तो n हो गया हमारे पास 11। अब 11 आ गया, अब ये 2 वैल्यू इनिशियलाइज हो गई इसकी। अब वाइल, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो ये डिव है, डिव की वैल्यू कितनी है, 2 इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 11, यस, जो है वो लेस देन है 11 के। तो जब ये लेस देन 11 हुआ, तो हमारी जो वैल्यू है वो इफ वाले फंक्शन में गई, क्योंकि जब हमारा y जो है वो ट्रू हुआ तभी तो हम अंदर जाएंगे लूप के। तो इफ में गया, तो यहाँ पे जो 11 है उसको डिवाइड करके देखेगा 2 से, तो क्या हमारा ये 0 आ रहा है, 11 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा रिमाइंडर बताता। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये तो नॉट प्राइम, तो चेक करेगा नहीं, ठीक है, तो आगे जाएगा। तो एल्स वाले पार्ट में गया, एल्स वाले पार्ट में इसने चेक किया कि जो नंबर था 11 इक्वल, जो हमारा सॉरी 2 था, 2 यानी कि हमारा जो डिव था, डिव इक्वल्स टू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो डिव की वैल्यू है वो अब 3 हो जाएगी, ठीक है। डिव की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब डिव की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। जैसे ही हमारी डिव की वैल्यू 3 होगी, तो ये क्या करेगा, आगे इसी जो ये वाला हमारा जो फंक्शन था उसको आगे चेक करेगा, ठीक है। डिव की वैल्यू 3 हो गई, अब सीधा इसमें जाएगा, डिव वाइल में गया, जब तक चलेगा जब तक ये चीज इसके बराबर ना हो जाए या इससे छोटी ना रहे, ठीक है। जब तक ये हमारी ट्रू रहेगी तब तक इसको हम आगे आगे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिव प्लस 1 हो गया, यानी कि अब हमारी जो n की वैल्यू है वो तो रही 11, लेकिन ये हो गई हमारी जो डिव है उसकी वैल्यू हो गई हमारी 3। अब इसको चेक किया तो सेम 11 मॉडुलो 3 किया, इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो हमने किया फिर दोबारा एल्स में गए, तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया, तो 3 प्लस 1 इज 4, तो हमारी जो डिव की वैल्यू है वो 4। सेम ऐसे ही हमने क्या किया, अब n की वैल्यू हमारी 11 ही रही, जो हमारा डिव था वो हमारा हो गया 4 हमने चेक किया 4 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 11, यस,
तो हमारी कंडीशन आगे बढ़ेगी, चेक करेंगे 11 डिवाइड बाय 4 नॉट इक्वल्स टू 0। एल्स में गए तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया। फिर ऐसे ही करते करते सो ऑन हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा n यानी कि n रहेगा 11 और div की भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 11, तो हमारे while लूप में जाएगा 11 इज लेस देन 11, नॉट नहीं है ना। तो ये जब 11 इज नॉट लेस देन 11, तो ये यहाँ से पूरा ही एग्जिट कर जाएगा। स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस इफ के अंदर ये जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो यानी कि ये जो प्रिंट है प्राइम नंबर, ये हमारा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि हमने अभी जो अपना प्रोग्राम की एल्गोरिदम लिखी है ये ठीक से वर्क कर रही है, क्योंकि जब ये नंबर प्राइम है, ये हमने पहले से पता था, तो हमने इसको आगे चेक किया। अब देखो जब आप 12 के लिए इसको चेक करोगे तो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा सेम रहेगा। हमने इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, नॉट अ प्राइम नंबर, तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। हम उसके लिए भी चेक करेंगे ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम की एल्गोरिदम है ये ठीक से वर्क कर भी रही है या नहीं। नॉट प्राइम के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो नॉट प्राइम में हमने 12 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या ली, 12 ले ली। तो यहाँ से ये चेक करेगा div इज 2 रहेगा और इसको 12 के साथ में देखेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो ट्रू हो गई, तो यानी कि ये अंदर जाएगा। तो जैसे ये अंदर जाएगा तो यहाँ से ये चेक होएगा 12% div इक्वल्स टू 0। जैसे ये 12 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ और हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो पता चल गया ना दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा और हमारी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये ठीक से वर्क कर रही है, ये एल्गोरिथम चल गई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो पीछे रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। उस फ्लो चार्ट को भी ढंग से समझेंगे। अगर आपने कभी भी इससे पहले कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया है पर आपका एग्जाम है और उससे पहले आपको समझना है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। जब भी आप फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं, जब भी आप फ्लो चार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं या फिर एंड करते हैं, तो आपको एक सिंबल याद रखना है, दैट इज इलिप्स, ठीक है। इस सिंबल से आप एंडिंग और स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। ये होते हैं हमारे कुछ फ्लो प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे को बताते हैं फ्लो कैसा है, हमारे फ्लो मतलब जो भी आप डायग्राम बना रहे हो उनमें फ्लो कैसा है। अब ये वाला एक डायग्राम आपने ये देखा होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, जो आपका रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इनपुट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है रेक्टेंगल, जिसके अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो प्रोसेसिंग, कि क्या काम हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और होता है हमारा ये डायमंड की शेप, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम रोम्बस भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मतलब वो देखते हैं कंडीशन, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं, जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर उसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था सेम वही, प्राइम नंबर है या नहीं, उसके लिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। प्राइम और नॉट प्राइम, तो कैसे समझेंगे, समझ तो लिया हमने एल्गोरिथम के थ्रू। अब उसी को हमें फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक इलिप्स बनाना है, जो क्या है स्टार्टिंग के सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। आप आगे जाएंगे, फ्लो रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए मैंने इसको एक फ्लो के थ्रू रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम का सिंबल बनाया, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे इनपुट लेना है हमें n, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट लेने के बाद में इसके अंदर प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू या कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंट
div इक्वल्स टू t, ठीक है, इंटीजर टाइप डिवीजन ले लिया हमने, div इक्वल्स टू 2। इसके आगे हमें क्या काम करना था, हमें एक कंडीशन चेक करनी थी, जिस कंडीशन के अंदर हम देख रहे थे कि जो नंबर था इज, जो div है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू n। अगर वो लेस देन इक्वल्स टू n है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू n है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे yes में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने उसकी कंडीशन को चेक किया कि वो yes है, तो हमने फिर दोबारा एक और कंडीशन उसमें लगाई थी, क्या वो नंबर इज div से उसको डिवाइड करेंगे और उसका मोडुलो चेक करेंगे। अगर वो 0 है तो हम क्या करने वाले थे, हम आगे जाने वाले थे, ठीक है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देती हूँ। अगर वो yes होता है, अगर वो कंडीशन में yes था, तो हमें क्या प्रिंट कराना था, प्रिंट कराओ नॉट प्राइम, ठीक है। इनपुट लेना है या फिर आउटपुट देना है, तो उसके लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। उसके बाद में हम यहां से क्या करेंगे, एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। एग्जिट के लिए या फिर एंड आप इधर लिख सकते हैं। अब जैसे ये हो गया नॉट प्राइम, अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यस हो गया तब तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगेन अगेन चलाएंगे। अगर ये चीज नहीं होती है, अगर ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमें पता लग गया कि नंबर क्या है, नंबर इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट प्राइम, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जैसे ये प्रिंट प्राइम कराएंगे तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसको एग्जिट करोगे, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि हर बार इस कंडीशन के बाद यस ही होगा। अगर ये कंडीशन नो हो जाती है, तो अगर ये कंडीशन नो होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से इसके अंदर प्रोसेसिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा था ना आपके पास में, div इक्वल्स टू div प्लस 1, और इसको दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। हमने दो एग्जांपल्स लिए थे 11 और 12 के, तो मैं यहाँ पर उन्हीं का ही एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। पहले हमने क्या किया, एक नंबर लिया प्राइम नंबर के लिए, नंबर इज 11, ठीक है। जब नंबर 11 है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो इनपुट वैल्यू आई दैट इज 11। जैसे ही हमारे पास इनपुट वैल्यू 11 आई, तो यहाँ पे इनपुट n यानी कि 11 हो गया, div की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 11 इज लेस देन 2, 11 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, div में 2 है ना, हाँ, तो div में 2 है, 2 इज लेस देन 11, 2 इज नॉट लेस देन 11, 2 इज लेस देन 11, ठीक है। तो 2 है जो वो 11 से छोटा ही है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा। तो जैसे ही वो यस हुआ, आगे बढ़ा, फिर हम क्या करेंगे, हमने चेक करना था क्या, जो हमारा 11 था उसको डिवाइड करके देखेंगे 2 से, इक्वल्स टू 0 आया, नहीं आया, तो क्या करेगा वो 11 के मतलब div के अंदर 1 ऐड करेगा, फिर इस कंडीशन को आगे चलाएगा। सेम ऐसे ही ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब देखो, जैसे ही हमारे पास 11 11 आएगा, तो 11 इज लेस देन 11, नो 11 इज नॉट लेस देन 11, तो जैसे ही नो होगा वैसे ही ये यहाँ चला जाएगा, तो नंबर इज नॉट प्राइम पर आकर प्रिंट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अब 12 के लिए देखो, 12 के लिए चेक करेगा, 12 के लिए चेक करेगा, तो 2 इज लेस देन, सॉरी हाँ, 2 इज लेस देन 12, यस, तो लेस देन 12 है, आगे बढ़ेगा, ठीक है। डिवाइड करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड पूरा हो जाएगा, और 2 के जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस में चला जाएगा, तो नंबर इज नॉट प्राइम और 12 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके ये आगे चलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। एक्चुअली स्पेस कम था, इसीलिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। आपके पास में एग्जाम में स्पेस काफी रहता है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसके आगे देखो,
कि हमें क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर देखना है, ठीक है, कि कई बार क्या है प्रोग्राम ही आ जाता है सीधा बिना फ्लो चार्ट और इन सब चीजों के, तो हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर देखते हैं जिससे हमें ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब प्रोग्राम के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि वीडियो लंबा ना हो मैं आपको प्रोग्राम भी वैसे ही समझाऊंगी जैसे अभी हमने इसको किया है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम में हमें पता है क्या क्या लिखना है, हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन इंट एंड डिव और प्राइम, हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, आप चाहे तो 2 पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एंटर द नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी, एन हम इनपुट ले रहे हैं, एन हमने लिया है। अब यहाँ पर देखो वाइल लूप से हम इसको चेक कर रहे हैं, डिव इज लेस देन एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 11 लेंगे, तो 11 इज लेस देन, यहाँ पर सॉरी 2 इज लेस देन 11, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इज लेस देन 11, यस हो जाएगा। तो इफ के अंदर दोबारा वही चीज चेक होगी और उसके आगे हमारा जो काम है वो प्रोसेस में आगे चलते रहेगा। आप चाहे तो डिव प्लस प्लस यहाँ लिखकर मतलब उसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने उसमें किया हुआ है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये चेक हुआ, फिर प्राइम यानी कि प्राइम की वैल्यू को हम एक्स्ट्रा 1 प्लस करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और हम डिव की वैल्यू को भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमारी इफ यानी कि प्राइम जो है वो इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि प्राइम की वैल्यू जो है अगर 0 आ रही है यानी कि और वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अपने अलावा, दिस नंबर इज प्राइम, ठीक है। अब मतलब क्योंकि हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नंबर किसी और से डिविजिबल आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइम इक्वल टू 0 किया, तो दिस नंबर इज प्राइम। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो नंबर परसेंटेज है वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो उसके हिसाब से ये क्या वैल्यू है आगे आगे बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे ये प्लस होती रहेगी तो फिर उसके हिसाब से वो वैल्यू आगे जाएगी, जैसे 2 हुआ 3 हुआ, जैसे हमारे जो वैल्यू है 12 लिया हमने, तो 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो पूरा कट जाएगा, तो प्राइम की वैल्यू +1 हो गई, तो प्राइम की वैल्यू 0 तो नहीं रही, तो यहाँ से वो चेक करेगा ना कंडीशन इफ वाली भी, तो प्राइम की वैल्यू 0 तो नहीं है, 1 हो गई 2 हो गई, ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही हमारी प्राइम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है, उससे ज्यादा है, तो हमारा एल्स रन करेगा, दिस नंबर इज नॉट प्राइम। तो इसको भी चलाकर देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो जैसे एंटर द नंबर, तो हमने 11 लिया, इसको चलाया, तो 11 इज प्राइम नंबर। अब हम इसको 12 के लिए भी चलाएंगे, क्योंकि हमने 11 और 12 के लिए समझा है इसीलिए हम उसके लिए इसको रन कर रहे हैं, वैसे हम इसको और भी चीजों के लिए रन कर सकते हैं। 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब हम एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 121, इसको चेक करते हैं, तो 121 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 11 से भी डिविजिबल है, मतलब 121 से तो जाता ही है, साथ में 11 से भी जाता है, इतना तो हमें पता ही है। तो इसके हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपना, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।